भगत कबीर कहते ने दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नर तिसे दयावो बावरिया संसारा। दिन रात जिहदे च नहीं है, समय नूं नापण दा ढंग साडे कोल दिन ते रात है, और किस तरह नापांगे? अगर दिन ठहर जाए रात आवे ही ना, किवें नापांगे? अगर रात ठहर जाए दिन होवे ही ना, फिर समय नूं किस तरह नापांगे? कबीर कहंदे ने प्रभु दी दुनिया दे समा नहीं है, दिन ते रात नहीं है। कलगीधर पिता इंज कहंदे ने अकाल है अजाल है। परमात्मा अकाल है, समय तो रहत है ते समय दा वकत दा जाल उस दे उत्ते नहीं है। अकाल है अजाल है। जाल की है जिस दे च मनुख फसिया होया है? जाल काल दा ही है, समय दा है, वकत दा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी इस तरह ही जो है फरमान करते हैं। गुरबाणी दे काल दा मतलब समा वकत, और हर मनुख वकत दे फसिया होया है। हर मनुख कोल वकत समा वो कुछ करा लैंदा है जो कुछ इसनूं नहीं करना चाहिए। हर मनुख समय की गिरफ्त दे च है। अकाल का चिंतन इस वास्ते है कि काल दे जाल तो निकलिए। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखी जाना। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। पंथ कहते ने रस्ते नूं। असी ऐसे सच दे पंथ ते चले आ, सच दे रस्ते ते चले आ, हुण काल दा जाल सानू वेख भी नहीं सकदा। काल जाल जोहना कहंदे ने वेखण नूं, नहीं वेख सकदा। असी काल दे जाल दे च नहीं आ। वकत साडे कोल कुछ नहीं करा सकदा। उंज हर मनुख वकत दी कैद दे च है, समय दी कैद दे च है। जो कुछ मनुख नूं होना चाहिदा सी समय ने होण नहीं दिता। इनू गुरु नानक देव जी महाराज खोल के इंज कहंदे ने जाली रैण जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन भी जाल है, रात भी जाल है। कोई इस वास्ते दिन जो है नितनेम नहीं कर सकिया, नाम नहीं जप सकिया, दिन दियां मजबूरियां। कोई इस वास्ते नाम नहीं जप सकिया, बंदगी नहीं कर सकिया, रात दा गलबा। तो रात भी जाल बन गई, दिन भी जाल बन गया। तो महाराज कहते ने छूटस मूड़े कवन गुणी। ऐ मूड़ तू बचेगा किवें, निकलेगा किवें? फसे होया है तू, दिन दे च फसे होया है। सारा दिन तेनू रब नाल नहीं जुड़न दा मौका मिलदा, सारी रात तेनू जुड़न नहीं देंदी। गुरु नानक दे बोल जाली रैण जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई तेती। दिन रात दी हर घड़ियां फाइयां बणियां, मनुख फसदा ही जा रहा। रस रस चोग चुगे ने तपासे छूटस मूड़े कवन गुनी। फिर सतगुरु इत्थे मूड़ कहंदे ने, ऐ मूड़ किवें बचेगा, किवें छुटेगा? ऐसा तेरे ते दिन गलबा पांदा है, और ऐसा तू फसदा है दिन दे च, समय दे च, काल दे च। मजाल है तेनू अकाल चेते आवे। और ऐसा रात गलबा पांदी अपने ढंग दा, मजाल है तेनू अकाल चेते आवे। तू काल दे जाल दे च है, काल जाल। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने हे परमात्मा अकाल है अजाल है। तू अकाल है, इस वास्ते अजाल है। तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है, समय दा जाल नहीं है। तू समय दे च फसिया होया नहीं है।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਮਨਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਮਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗਲਬਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਸਰ, ਇਤਨਾ ਦਬਾਅ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀ ਸਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਭਵਿਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕਿ ਕੀ ਸਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਇੱਕ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਦ। ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਦਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਤੀਤ ਦੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਕਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਉਧਾਰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ 'ਚ? ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ 'ਚ? ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ
ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਆਦਮੀਆਂ ਇੱਕਦਮੇ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦੇ। ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਲੰਘ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੋ ਭਗਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਕਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਕਸਰ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਰਸ ਕੌਣ ਮਾਣੇ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿष्य ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
तो जीवदा है भविष्य की चिंता विच पता नहीं कल पूरी होवेगी कि नहीं, सिरे चढ़ेगी कि नहीं। और अज इतना दुखदाई बतीत हो रहा है कि कई दफा मनुख अतीत दियां यादां, गुजरे हुए कल दियां यादां दे जीवदे। अक्सर बुढ़े बचपन नूं याद करदे ने, गुस्ताखी माफ। पता नहीं कितने बुजुर्गां कोल बैठ के मैं बचपन दियां ही गल्लां सुणीआं ने उन्हां कोल। 10 बुढ़े जिथे बैठे होण, यकीन जानो बचपन दियां गल्लां करनगे। तो इसका मतलब है जवानी गलत बतीत कीती है, बुढ़ेपा गलत है, ताई तो बचपना याद आ रहा है, वरना नहीं याद आना चाहिए सी। वरना बुजुर्गी बड़ी महान उम्र है, जिंदगी भर दियां गलतियां बहुत कुछ सिखा सकदियां मनुख नूं। लगता है गलतियां तो भी नहीं सीखिया, और मैं देखे ऐसा नहीं सीखिया मनुख। यही कारण है कि 90% बुढ़े बचपन नूं याद करन लग पैंदे ने, बचपना महान सी, बड़ा महान सी, बेफिक्री सी, कोई जिम्मेवारी नहीं सी, हर तरह की जिम्मेवारी मां बाप ने चुकी हुई सी, जिम्मेवारी नहीं सी, कोई चिंता ही नहीं सी, बेफिक्री सी, खेड़ा ही सन, ना धार्मिक जिम्मेवारी, ना समाजिक जिम्मेवारी, ना आर्थिक जिम्मेवारी, ना राजनैतिक जिम्मेवारी, किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं। बच्चे नूं दुनिया के किसी भी मुल्क दे वोट पाने का अधिकार नहीं है, नाबालग ना, तो राजनैतिक जिम्मेवारी तो भी बेलाग हो गया। किसी तरह का बोझ ही नहीं, खेड सकता है, हस सकता है, किलकारियां भर सकता है। तो बचपना अक्सर बुढ़ियां नूं याद आउंदा है। बगौर मुताला करके देखना, कुछ एक थोड़े जिहा 90% नूं ते बचपना याद आउंदा है, 5-6% ऐसे भी ने जवानी नूं याद करते हैं। असी जवानी च इंज करते होंदे सी। इसका मतलब है बुढ़ेपा गलत है, ताई जवानी याद आ रही है, बचपना याद आ रहा है। वरना बुजुर्गी ते महान है, बुढ़ेपा ते महान है। बचपन दियां गलतियां ते जवानी दी गलतियां तो मनुख बहुत कुछ सीख सकता है, ते जो गलतियां तो भी नहीं सीख सकता वो किसी को नहीं सीख सकता। पता है महापुरुष की कहा करते ने, मनु ने एक गल बड़ी गजब दी कही है। वो कहंदा है जो अपनी ही आत्मा तो, अपनी जमीर तो शिक्षा ले लवे, इहदे पूर्वले संस्कार कोई बड़े परबल ने, और ये जन्म तो ही संत है। अपनी जमीर तो प्रेरणा ले लेंदा है, अपनी आत्मा तो प्रेरणा ले लेंदा है। ते जो गुरु पीर पैगंबरां तो सही रस्ते की प्रेरणा लवे, ये मनुख है। ये एक सियाणा मनुख है। जो गलतियां तो प्रेरणा ले लवे, ये मूड है, लेकिन फिर भी मनुख है। पर जो गलतियां तो भी प्रेरणा ना लवे, पशु है। ये तो मनुखता तो भी थले, जीवन भर गलतियां कीतियां, गलतियां तो भी नहीं सीखिया, जिंदगी भर भुलां कीतियां, भुलां तो भी नहीं सीखिया। और वाकई अगर बुढ़े नो बचपना याद आ रहा है तो नहीं सीखिया। अगर इस बुढ़े नो जवानी प्रभावित कर रही है तो कुछ भी नहीं सीखिया। जिंदगी अजाई गवाई है इसने, जीवन व्यर्थ किया। इसे नूं कह देंदे ने शायद धुप दे केस चिट्टे कीते ने इसने, कुछ भी नहीं है। ये गलतियां तो भी नहीं सीखिया। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, नकद जिंदगी है जो मुंह दे श्वास है, और जो मुंह दे श्वास है उसदे जी रहा, उते समाधि लीन है, उते हर वक्त आनंद च है। और इस तरह के मनुख की जिंदगी च काल नहीं आउंदा, समा नहीं आउंदा। कबीर कहंदे ने मेरी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है। कहंदे ने रावण ने काल नूं अपने पलंग दे पावे नाल बन के रखिया सी। रामायण की कथा, रावण ने काल नूं मंजे दे पावे नाल बन के रखिया। बचपन दे जद असी कहानियां सुनदे सी या कदी रामलीला वेखदे सी, मौत नूं बई पावे नाल बन के रखिया पलंग दे
ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਗਾਥਾ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਚੌਬੋਲੇ ਗਾਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ। 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 10 ਸਿਰ ਸਨ। ਸੋਚਣੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ, ਯਾਦਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ ਕਿ ਜੋ 10 ਸਿਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਈਏ ਕੰਠ ਨੇ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਾ ਚੌਪਈ ਕੰਠ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਹੇ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਾ, ਹਾਫਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਜੇ ਤੇ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इस्थों गल स्पष्ट हो गई कि मन बड़ा एकाग्र होवेगा, याद शक्ति बड़ी तिखी हो जाती है अगर मन दे टिकाव होवे। ते मन चंचल चल 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 ही रहा है तो खिमा करनी खिन खिन दे बोलेगा, कुछ भी चेते नहीं, बुलक्कड़ होवेगा, बिल्कुल भुल जाएगा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। चेते शक्ति, विचार शक्ति, सोच शक्ति रावण दी बड़ी प्रबल, उपासना इसकी बड़ी महान। और जो इतनी उपासना करे तो उसदे कोल आनंद ते होवेगा, रस ते होवेगा, तो आनंद दे समा खो जाता है। कई दफा कोई संगीतकार ऐसी संगीत दी धुन अलापदा है, लोकी कहंदे ने इसने ते समय नूं बन के रख दिता, भाव समा खो गया। कदी कोई कवि अपनी रचना इस ढंग नाल पेश करता है और उस दे च इतनी गहराई आउंदी है, श्रोते कह देंदे ने इस कवि ने ते समय नूं बन के रख दिता, वक्त रहा ही नहीं, समा रहा ही नहीं। कदी कदाई पाठ करदियां
ऐसा मन जुड़िया समा खो गया, कुछ नहीं चेता रहा। घंटा इंज बतीत होया जिवें 1 मिनट। तो बाकी ये 59 मिनट किथे चले गए, खो गए, समा खो गया, नहीं रहा समा। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। रावण ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਸੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय ਇੰਜ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਪ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 10-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਪਣਾ। ਜਦ ਜਪਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਸ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ 4-4 ਦਿਨ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਭਿਆਸੀ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੰਕਾ ਨੇ ਉન્નਤੀ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਕੇ ਤਖਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਕਪੜੇ ਧੋਏ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਵਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਐਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ। ਇਤਨਾ ਰਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੁਰਾਦ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी। शिव जी की उपासना करदियां करदियां ऐसा लीन होया, ऐसा मस्त होया, भेटा की रखा, सब कुछ तुच्छ प्रतीत होया, सीस कट के अगों रख दिता। सब कुछ फिजूल प्रतीत होया। सीस महान है, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਬੜੀ ਸੋਚਣੀ, ਬੜੀ ਯਾਦਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ 2 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ 1000 ਬਾਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 1000 ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾਤ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬਾਹਾਂ 1000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ 1000 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲਖ ਸਵਾਰ ਬੂਦਮ, ਇਮਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਜ ਯਕ ਕਾ ਸयावम। ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ 1000 ਮਨੁੱਖ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1000 ਦਫਾ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲ 1000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1000 ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ 10 ਸਿਰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਨੇ। मैं फिर अर्ज करा, सारी जिंदगी पाठ करदियां कईयां नूं हो गए ने जपजी साहब कंठ कोई नहीं, जाप साहब कंठ कोई नहीं। तो इसका मतलब है चित ला के कदी पढ़िया ही नहीं। इस वास्ते वो चित का हिस्सा नहीं बनी, कुछ भी नहीं। और मैं यही अर्ज करा, पढ़ना उदों बंदगी हो जाती है अगर चेता जोड़ दईए।
ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚੇਤਾ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਜਪਣਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚੇਤਾ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਚੇਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ तो पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਏਗਾ, नहीं रहेगा। मैनू एक बहुत पुरानी घटना चेते आई है। मैं बाबा बलवंत सिंह हुणां नाल कोई 8-10 साल रहा। व्याकरण के बड़े पंडित सन निर्मले। ये सन 73 ਦੇ बाबा श्याम सिंह जी के डेरे अमृतसर ਦੇ चलाना कर गए। भुवनेश्वर की गल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कटक। सवेरे वो कथा करते होंदे सन। उन्हां दिनां च मैं उन्हां कोल विद्यार्थी के रूप में पढ़दा सी ते शाम नूं भावें मैं भी कथा करदा सी। उस दिन संत प्यारा सिंह जी ने आना सी। उन्हां दे मित्र सन, बुजुर्ग सन ते वो भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे बड़े पंडित। ते मैनूं कहण लगे, दो सिंह जिहड़े जा रहे ने उन्होंने लैण वास्ते ट्रेन स्टेशन ते, तू भी नाल चला जा। मैं ठीक है, चले जाते। वापस आए, बाबा जी अपने कमरे च मिले तो मैं सुभावक पूछ लिया, महाराज कथा हो गई? कहने हाँ, खप के आ गए। मैं कहा हद हो गई, खप के आ गया। इस तरह के शब्द मैं पहली दफा सुने। तो मैं क्या, मैनू तो ये चोट लगी है बड़ी, आप दे ना बोला तो खप के आ गया। कह लगे हाँ मस्कीन तू नहीं समझेगा, जब कथा हो जाती है तो बंदगी है, जब करनी पैंदी है तो खपना ही है और कुछ भी नहीं, खपना ही है। जब पाठ हो जाता है तो बंदगी है, तो जब करना पैंदा तो खपना ही है और कुछ भी नहीं। जद कीर्तन हो जाता है तो बंदगी है, जद करना पैंदा है तो खपना ही है और कुछ नहीं। जद कीर्तन की स्रोत हो जाती है तो बंदगी है, तो जे ना होई तो खपना ही है। उदों मेरी समझ च नहीं आई सी गल। मैं सोचदा सी चलो हुण 80 वरियां दे हो गए ने, अनोड़ियां गल्लां करन लग पैना। यकीन जानो मेरी शरधा नूं चोट लगी सी। मैं कहा 80 साल दे हो गए ने, बिरद बहुत हो गए ने, अनहोणियां जिहां गल्लां करन लग पए ने। मैं संगतां कोल पुछया, मैं कोई खास घटना घटी है? कथा करदे नहीं जी, कहंदे घंटा बहुत सोहणे आराम नाल कथा करके आए ने। मैं कहा बाबा जी ते खपना ही कही जांदे ने, उन्हां दे अपने मन की बिरती नहीं जुड़िया होवेगा मन, नहीं कागरता बनी। लेकिन गालबन 5-10 साल जब इस हादसे नूं होया लंघ गए तो मैनू एक समझ च आई ये गल, पता नहीं तुसी बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। अक्सर रोज खपना ही आउंदा है, बंदगी ते किसे किसे दिन आउंदी है। ये भी महसूस करते हैं, किसे किसे दिन आउंदी है। चाहे वह पाठ है, चाहे बाकी दा कर्म कांड है, चाहे सेवा है। सेवा दे सरूर आ गया, बंदगी नहीं तो खपना ही है और कुछ नहीं। पाठ दे च मन जुड़ गया है तो बंदगी, नहीं तो थकेवा अकेवा और कुछ भी नहीं है। उहदे ते थकना ही टुटना होवेगा और की है। और फिर मैनू होर बचन भी उन्हां दे चेते आए, बंदगी उसदी बख्शिश है, खपना साडी मजबूरी है। फिर इंज भी मैनू चेते आई गल, ये भी ठीक है, उदों मैनू नहीं आई सी समझ। बंदगी उसकी बख्शिश है, उसकी देन है, उसकी रहमत है कि खपना साडी कमजोरी है, साडी मजबूरी है। और यकीन जानो मैनू उदों इंज प्रतीत होया सी बुढ़े हो गए न बहुत, 80 तो भी टप गए ने, ते 17-72 की जिहड़ी गल है वो मैं कह इन्हां ते लागू हो गई है। हुण कथा नूं भी खपना कहण लग पैना है, पाठ नूं भी खपना कहण लग पैना। लेकिन बाद विच मैनूं समझ आई, पाठ करदिआं अगर मनुख थक गया, टुट गया, तो ये खपना ही है। पाठ करदिआं
पता नहीं कितने सालों की थकावट लै गई, कितने जन्मां की थकावट लै गई, कोई सरूर तारी हो गया। ये बंदगी है, यही बंदगी। और किसनों बंदगी कहते हैं? उहदी रहमत है, उहदी बख्शिश है। नहीं तो लोकी सिर ढा के मत्थे ते वट पा के होके भरदियां थानू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मिलणगे। डिगे हुए सिर, डठे हुए सिर, बोझल सिर, चिंता नाल दबे हुए, माजी दियां यादां दे च भरे हुए, यही कुछ आउंदा। और की कहंदे ने, रावण दी दुनिया दे च समा नहीं सी, वक्त नहीं सी। सम्मन जो इस प्रेम की दमके होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। इतनी उपमा, पर इसनों मूर्ख क्यों किया गया है? सारियां बुराइयां इस नाल क्यों जोड़ियां गईयां ने? और शायद दुनिया दे इतनी बेइज्जती किसी दी भी नहीं हुई जितनी रावण दी। साल दे साल भारत दे जलाया जाता है, साल दे साल। चलो एक दफा किसी दा पुतला जलाया, दो दफा जलाया, साल दे साल, हजारां सालां तो जलाया जा रहा है। और पता नहीं कदों तक जलाया जाएगा। वो बेचारा कदों दा रुखसत हो गया, पर अजे भी जला रहे हैं, अजे भी उसनों बेइज्जत कर रहे हैं। भारत दे किसी की बेइज्जती करनी होवे ना, पता की यह तरीका? उहदा पुतला जलाओ। हिंदुस्तान दे यह ढंग है। बाकी तो मुल्कों का मैनूं कुछ पता नहीं है, पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान दे, बांग्लादेश दे, एशिया के कुछ होर मुल्कों दे किसी की बेइज्जती करनी, उहदा पुतला जलाओ। और पुतला जलाण तो मुराद तैनूं असीं इनकार करते हैं, नहीं मनते, तो कुछ भी नहीं। जला दिता असीं तैनूं, खाक कर दिता असीं तैनूं, या खाक कर देंगे तैनूं। यानी नफरत है, घृणा है। तो साल दे साल इसनूं जलाया जाता है। इतनी घृणा, इतनी घृणा। पता है क्यों? हार गया। जो हार जाए शैतान बन जाता है, जो जित जाए भगवान बन जाता है। कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, खुशामदी हमेशा जेतू दे आले दुआले घूमते होंदे ने, हारे हुए दे नहीं। हारे हुए नाल कौन चलता है? हारे हुए दे पिछे कौन चलेगा? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, सोचण दे धनी, सब जेतू दे पिछे चलते हैं। हार हो गई सी। और आप सुन के हैरान हो गए। इस विषय में मैं लमकावा ना, विद्वान मनते ने हिंदुस्तान दे, रावण राम तो नहीं हारे, रावण अपने भरा तो हारे है, विभीषण तो। विभीषण ने जो रावण का भरा सी, सारे सीक्रेट आउट कर दिते, सब कुछ दस दिता राम नूं, इस तरह मर सकता है, सब कुछ दस दिता, सारा राज उगल दस दिता। ते पता है हिंदुस्तान दे की कहंदे ने, मनुख दुश्मन की मार तो बच सकता है, भरा की मार तो नहीं बच सकता। बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े। उन्हें तो नेड़ियों वार करना है। एक 500 गज की दूरी तो गोली चलाए, पता नहीं लगनी है कि नहीं। तो एक मत्थे दे उत्ते रिवाल्वर रख के गोली चलाए तो लगनी ही लगनी, वो तो खता नहीं जानी। भरा दा वार बिल्कुल नेड़े, बहुत नेड़े, खता नहीं जाता, खाली नहीं जाता। रावण की मौत विभीषण के हथों हुई, भरा के हथों हुई, इंज कह लीए। सारे राज जो है दस दिते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहना पिया है, शिवां दा भगत और इतना वड्डा भगत। अंदर ख्याल आया की भेंट करा, तो शीस कट के रख दिता। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, शीस बड़े कर वैसन दीजे। ऐसा कोई कर भी सकता है? रावण ने करके दिखाया, उसने करके दिखाया। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, हथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों च, गुफ्तम के जां दे हम, एक अरजोई है, ये शीस कदमां दे च रख दें थोड़े। क्यों शीस कट के क्यों रखना चाहना है? शीस दे बदले तेनों की चाहिए?
तू वपारी दा पुत्र है, दीवान है, सियाणा है, कोई अपनी जान एवें ते नहीं देंदा, की चाहिए तैनूं बदले च। भाई साहब कहते ने गुफ्तम के जान दे हम इवजे यक निगाहे तो, तू एक मेहर दी निगाह कर दे, बस इस दे बदले सीस ले। जीवना ही नहीं चाहते, असीं ते जी रहे हैं एक निगाह वास्ते, असीं ते जी रहे हैं एक मेहर दी निगाह वास्ते। गुफ्तम के जान दे हम इवजे यक निगाहे तोए, गुफ्ता मया ने माव तो सौदा नमे शब्द। भाई साहब कहते ने मेरे मुरशद ने आख्या सौदा सानू मंजूर नहीं हो सकता। जान भी परमात्मा की रहमत की कीमत नहीं है, बख्शिश की कीमत नहीं है। फिर तो जान वड्डी हो गई, परमात्मा की रहमत तो कुछ भी ना हुई। जान भी कुछ नहीं है, ये सिर भी कुछ नहीं है। फिर भी ये रावण अजीम है, इतना आनंदित है, इतना रस दे च है, उसकी दुनिया च समा नहीं है, हर वक्त मगन। दूसरी कि उसकी कोई गलती पहले लक्ष्मण तो हुई है, उसकी भैन की नक कट्टी। उन्होंने दिनों स्वयंवर ये स्वयंवर की प्रथा आम सी, बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सन। स्वयंवर का मतलब ही इन्ना है, स्वयंवर खुद चुनना है, आप चुनना है। मां बाप चुनाव नहीं करेंगे, समाज चुनाव नहीं करेगा, बच्ची खुद चुनाव करेगी। यह गल वखरी है, सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, संयोगता स्वयंवर का जिक्र है, क्योंकि इतिहासक स्त्रियां ने सारियां दे स्वयंवर आउंदे सन। जिवें असीं कह देंदे आ कि गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार दे मुगले आजम अकबर आया और वह लंगर दे बकायदा बैठा है, क्योंकि सतगुर का हुक्म सी पहले पंगत पाछे संगत। वरण वंड नूं तोड़ना सी, जात पात नूं तोड़ना सी, ऊंच नीच नूं तोड़ना सी, पहले पंगत। तो पंगत दे बैठा। तो असी बड़े मान नाल इस इतिहास नूं बयान करते हैं, क्योंकि इतिहासक मनुख है, हजारां मनुख रोज आते सन, पंगत दे बैठते सन, कोई जिक्र नहीं। पर अकबर का जिक्र, क्योंकि अकबर इतिहासक मनुख है। तो द्रौपदी इतिहासक स्त्री है, सीता इतिहासक स्त्री है। तो स्वयंवर का उन्हां दा जिक्र है, सब दे स्वयंवर ही आउंदे सन। सरूप नखा ने वर चुन लिया लक्ष्मण नूं स्वयंवर, जयमाला पहनाण लगी लंबी चौड़ी गाथा, बदले गुस्से नक कट दिती। सारी जिंदगी लई किसी नूं करूप कर देना, ये कित्थों दे इंसाफ की गल है। और जिथे नक कट्टी उत्थे शहर अज वसिया, उस शहर का नाम है नासिक। नासिक महाराष्ट्रीन जबान दे नक नूं नाशका करके कहते, नाशका, नासिक। उत्थे मंदिर भी है सरूप नखा दा, नक कट्टी हुई दिखाई गई है, दासो देख के आया। ते सरूप नखा दे नाम दे उत्ते शहर है नाशिक, उसे दे नाम ते इत्थे ही नक कट्टी। तो ये तो कोई धर्म नहीं है, ये तो कोई दया वाली प्रेम वाली गल नहीं। दिव दृष्टि नाल बदलना चाहिए सी, समझा बुझा के बदलना चाहिए सी। वो तो उस जमाने की बनी हुई प्रथा के मुताबिक अपना वर चुनती है, नक कट्टण की तो लोड़ नहीं सी। ते जे बदले की भावना रावण के अंदर पैदा भी हो गई तो मजबूरी है। एशिया दे ऐसा मानसिक मंडल है कि मनुख बाकी संबंधियों की तोहीन बर्दाश्त कर सकता है, भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता। ये एशिया का कोई वायु मंडल, उत्थों की सभ्यता, उत्थे दा समाजिक जीवन भरा भैन की तोहीन नहीं बर्दाश्त करता, उसकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा, उसकी खातर लड़न मरन नूं तैयार हो जाएगा। तो ये तो एक राजे की भैन सी, रोंदी होई गई। तो कुदरती गल है, बदले की भावना पैदा हो गई। बस बदले की जिहड़ी भावना पैदा हुई, ये इसदे कोल गलती हुई, यही बोल है।
पर जे पहल ਨੂੰ देखिए तो पहल इसने नहीं की थी। इसकी जिंदगी बिल्कुल पवित्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस दे पक्ष दे खड़े होवन वो मनुख मामूली नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सोरंक ने जिन सिर दीने काट। भारत दे अचेतन मन दे सत्कार अजे भी है थोड़ा जिहा रावण दा। दिन भर पुतला उसका रखते ने, सारा दिन मत्था भी टेकते हैं। हद हो गई, शाम को इसकी बेइज्जती करनी है, इनू जला के खाक करना है, तो सारा दिन मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी रखते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। मैं देख के हैरान होना, बई हद हो गई, मत्था पे टेकते हैं। अंदर अचेतन दे ख्याल है ब्राह्मण सी, शिवां दा भगत सी, सियाणा सी, सूझवान सी। दिन भर मत्था टेकते ने, शाम ਨੂੰ जला देंदे ने। बई इहने राम नाल बेइंसाफी कीती, उहदी पत्नी चुक के ले गया, लेकिन पत्नी ਨੂੰ अशोक बाटका दे च रखिया है, कदी घर दे च नहीं लेके गया। और उसनों एक पवित्र देवी की तरह रखे, अग्न परीक्षा लई राम ने भी पवित्र है। और जिस दिन दी श्री राम ने सीता की अग्न परीक्षा लई, भारत देश ते अजे तक अग्न परीक्षा चल रही है। हर रोज किधर ना किधरे इस्त्री जलाई जाती है। यह भी मैं अर्ज करा हिंदुस्तान दे मेरे देखे मेरे पढ़न दे ते कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उत्थे आउंदा किसी न किसी सूबे किसी न किसी शहर विच कोई इस्त्री जलाई जाती है जिंदा। और अक्सर नूंहां ही जलदियां ने, तियां नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, लोग नूंह नूं जला देंदे। हैरानगी आउंदी है गल। पहले ये गल पंजाब दे च नहीं सी, पर हुण पंजाब दे च भी है। कबीर ने शायद ठीक ही आख्या, को है लड़का बेचे लड़की बेचे कोए, सांझा